हम सभी कभी कभी नकारात्मक विचार सोचते हैं। हम इन विचारों से कैसे निपटना चुनते हैं, इसका असर हमारे मूड पर पड़ता है। यदि हम नकारात्मक विचारों को गंभीरता से लेते हैं, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे एक्स, वाई या जेड पसंद नहीं है, मैं असफल हूँ, मैं सफल नहीं हो सकता इत्यादि, यह है एक प्रतीत होने वाले अंतहीन नकारात्मक विचार जाना आसान है, जिसमें ऐसा लगता है कि कहीं भी खुशी का कोई कारण नहीं है। जब मन निराशावादी संदेशों के अलावा कुछ नहीं भेजता है, तो इस पर काबू पाने के कई तरीके हैं। कभी कभी हमें बस कुछ कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें अपनी चेतना को ऐसे संदेश देने की भी आवश्यकता होती है जो हमारी आध्यात्मिक बुद्धि को मजबूत करते हैं। भगवद गीता की शुरुआत में दुनिया का सबसे महान योद्धा अर्जुन नकारात्मक विचारों से अभिभूत था। उसे लगा कि वह आगे नहीं बढ़ सकता और वह पीछे हटना चाहता था जिंदगी। कृष्ण ने उसे उसके बुरे मूड से बाहर निकालने की सलाह दी। कृष्ण ने उनकी बुद्धिमत्ता का आह्वान करते हुए उन्हें याद दिलाया कि हम सभी शाश्वत आत्माएं हैं, और जब हम सर्वोच्च आत्मा के साथ सहयोग करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से खुश होते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में सब कुछ बताया, जो कि हमारे जीवन को दिव्य सेवा के लिए समर्पित करना, हमेशा सर्वोच्च व्यक्ति के बारे में सोचना और आध्यात्मिक दुनिया में लौटना है। कृष्ण की बात सुनने के बाद अर्जुन का बुरा मूड पूरी तरह से ठीक हो गया। उसे फिर से अपने जैसा महसूस हुआ और वह युद्ध में उतरने के लिए तैयार था। हो सकता है कि हम स्वयं योद्धा न हो, लेकिन हम सभी ने सकारात्मक रचनात्मक ऊर्जा की उस लहर का अनुभव किया है जो तब आती है जब हम बुरे मूड के बंधन से मुक्त होते हैं। हम खुद को अलग तरह से देखते हैं। हम अपनी तात्कालिक परेशानियों से परे यह देख सकते हैं कि हम कहाँ होना चाहते हैं और जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। भगवद गीता में कृष्ण की सलाह सभी स्थितियों में लागू होती है। जब हम तनावपूर्ण समय से गुजर रहे होते हैं, तो तनाव के कारण पर ध्यान केंद्रित करने से हमें शायद ही कभी बेहतर महसूस करने में मदद मिलती है। जब हम सभी समस्याओं के अंतिम समाधान कृष्ण चेतना पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम सबसे तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांतिपूर्ण रह सकते हैं। हरे कृष्ण मंत्र का जाप हमें तुरंत हमारी प्राकृतिक सहज आध्यात्मिक खुशी के संपर्क में ला सकता है और हमारे दृष्टिकोण और मनोदशा को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल सकता है। भगवान का नाम और भगवान स्वयं एक ही हैं, और भगवान की उपस्थिति में हम इससे मुक्त हो सकते हैं। किसी भी मात्रा में तनाव से मुक्ति हमारी चेतना का विस्तार करती है, इसलिए केवल नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक परिणामों की कल्पना करना आसान होता है।